Good morning class. In our previous video we learned that how British came to our country and रूल टू आवर कंट्री, कैसे उन्होंने रूल करा था हमारी कंट्री के ऊपर, कैसे अपना रूल एक्सपेंड करा था कंपनी ने हमारी कंट्री के अंदर, कैसे पलासी युद्ध और बक्सर फाइट के बारे में, बैटल के बारे में पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टीपू सुल्तान चैप्टर। टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम आज स्टडी करेंगे जिनको क्या 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 कहा जाता था, टाइगर ऑफ मैसूर। उनको क्या कहा जाता था, टाइगर ऑफ मैसूर। उनको मैसूर का एक टाइगर भी कहा जाता था। बहुत ब्रेव थे क्योंकि वो एट टाइम्स कंपनी यूज डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द साउदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। इस टाइम क्या हुआ था, जो ब्रिटिश थे वो अप्रॉक्सीमेट क्या करते थे, अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू ही बैटल किया करते थे। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि वो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट किया ही नहीं करते थे, वो करते थे। लेकिन क्या सबसे पहले वो क्या करते थे, पहले अपनी पॉलिसीज़ लेके आते थे। लेकिन अगर ना होए उसके बाद फिर वो क्या करते थे, इस टाइम उन्होंने क्या करा था, टीपू सुल्तान, क्योंकि टीपू सुल्तान बहुत ब्रेव थे तो उनको हराने के लिए उनको मिलिट्री कन्फ्रंटेशन करना पड़ा था, मिलिट्री को उनको सामने लाना पड़ा था। किस अकॉर्डिंग हुआ था, अब जो इसके बारे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके बारे में मैसूर के बारे में हमें जानना पड़ेगा। मैसूर से उन्हें क्या लगा था, जब उन्होंने सर्च किया कि यहाँ पे ट्रेड जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है, बहुत सही, क्योंकि वहाँ पे क्या थे, वहाँ से सी के थ्रू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा सकता था। ठीक है, वो वहाँ से मालाबार कोस्ट था, जो वहाँ पे मालाबार कोस्ट के थ्रू वो लोग वहाँ से आगे अपना जो सामान था वो पेपर हो गए और भी कार्डेमन वगैरह जो भी सामान था वो उसको वहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते थे। इसलिए वो क्या चाहते थे कि वहाँ से मैसूर से वो स्टार्ट कर दें। तो मैसूर में जो सबसे पहले थे वहाँ पे कर रहे थे, क्या होता था, उन्हें लगा कि ये बड़ा प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल ट्रेड होएगा अगर वो मालाबार कोस्ट से करेंगे। लेकिन वहाँ पे उस टाइम में कौन थे, हैदर अली थे। हैदर अली कब थे, हैदर अली ने कितना टाइम वहाँ पे वर्क करा था, 1761 से लेकर 1782 तक किसने रूल किया था, हैदर अली। और हैदर अली कौन थे, हैदर अली थे फादर, किसके फादर थे वो, टीपू सुल्तान के। हैदर अली जो फादर थे वो किसके थे, टीपू सुल्तान के। और उन्होंने वर्क कब किया, कब तक वर्क करा था हैदर अली ने, 1761 से लेकर 1782 तक। उसके बाद वहाँ पे हैदर अली के बाद जो था, वहाँ पे कौन आए थे, टीपू सुल्तान आए थे। किसकी डेथ के बाद, हैदर अली के बाद। कब आए थे, उन्होंने रूल कब किया था, 1782 से 1799। इट मीन 1799 में क्या हुआ था, उनकी डेथ हो गई थी। हैदर अली जब रूल कर रहे थे तब क्या होता था, कंपनी वहाँ से जो पेपर और कार्डेमन थे वो परचेज़ किया करती थी, पेपर और कार्डेमन परचेज़ करती थी और वहाँ से ही उसको सेल किया करती थी। ठीक है, परचेज़ करके वहीं से आगे उसको सप्लाई होता था उसका। ठीक है, बट क्या हुआ, टीपू सुल्तान जब बने थे, किंग बने वहाँ के, तो उन्होंने क्या किया, इसको स्टॉप कर दिया कि ये सब यहाँ से नहीं होगा। टीपू सुल्तान, और कब किया था टीपू सुल्तान ने स्टॉप 1785 में टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड। सबसे पहले उन्होंने चंदन, पेपर और कार्डेमन का स्टॉप था जो वो रोक दिया था। कब रोका था उन्होंने, 1785 में टीपू सुल्तान ने कार्डेमन और पेपर का जो एक्सपोर्ट होता था वहाँ से उनके किंगडम से वो उन्होंने रोक दिया था। क्यों रोका था, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट थे, उनके अगेंस्ट थे कि ये लोग यहाँ पे एस्टैब्लिश ना हो जाए, क्योंकि इसके बाद उनका क्या था कि वो यहाँ पे एस्टैब्लिश ही होना चाहते थे। अब किस वजह से ये सब हुआ था, देखो, द कंपनी फोर्सेज वर डिफीटेड बाय हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इन सेवरल बैटल्स। बहुत सी बैटल्स में वो हारी भी थी। अब इसके पीछे रूल क्या मेन वजह थी, देखो, हैदर अली जो थे ना, हैदर अली की जो फ्रेंडशिप थी वो किससे थी, फ्रेंच से थी। और जो फ्रेंच थे ना, जो हैदर अली की फ्रेंडशिप थी वो थी फ्रेंच से। ठीक है, फ्रांस से फ्रेंडशिप थी और जो फ्रेंच थे वो किसी के अगेंस्ट थे, ब्रिटिश के
बिल्कुल अगेंस्ट थे। इट मीन्स इनकी बिल्कुल भी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी, बिल्कुल बनती नहीं थी। ये लोग अप्रॉक्सीमेट मान के चलो कि ये एनिमी थे ये लोग, ठीक है। फिर क्या हुआ था, ब्रिटिश और जो फ्रेंच थे इनके तो ब्रिटेन के एनिमी थे, और जो हैदर अली के थे वो फ्रेंच थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो फिर उन लोगों में कन्फ्लिक्ट हुआ था। क्या कन्फ्लिक्ट का हुआ था इनमें कि जो ब्रिटिश हैं वो उनको निकालने के लिए जब हैदर अली ने स्टार्ट करा है कि यहाँ पे या वो लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। जो कन्फ्लिक्ट हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, एक तो हैदर अली और वर्सेस कंपनी। अब हैदर अली के साथ कौन कंट्रीब्यूट कर रहा था, टीपू सुल्तान भी आगे उन्होंने कंट्रीब्यूट करा था इसको, ठीक है। और जो फ्रेंच थे वो भी किसको सपोर्ट कर रहे थे, वो टीपू को, मीन्स टीपू सुल्तान को हैदर अली भी क्या कर रहे थे, फ्रेंच भी क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। फिर क्या होता है वहाँ पे बेटा, वो फिर वहाँ पे फाइट्स स्टार्ट होती है। कंपनी सा हैदर अली टीपू बहुत एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस। जो कंपनी होता है उनको लगता है जो टीपू है, जो ब्रिटिश होते हैं वो सोचते हैं कि ये लोग जो है ना बहुत एम्बिशियस हैं, एरोगेंट है, और हमारे रूल के लिए वो क्या हो रहे हैं, डेंजरस होते जा रहे हैं। तो वो क्या सोचते हैं उसको कि इनको क्या करना चाहिए, कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड किया जाना सकती है। कंपनी थॉट दैट दे हैव टू बी कंट्रोल्ड और क्रश्ड, उनको क्रश्ड किया जाना चाहिए। किनको क्रश्ड किया जाना चाहिए, टीपू को और हैदर को। किस लिए, क्योंकि उन्होंने उनको एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था, ठीक है। वो उनको क्या समझ रहे थे, एम्बिशियस और फ्यूरियस समझ रहे थे। तो और उन्होंने कहा कि उनको क्या किया जाना चाहिए, कंट्रोल और क्रश्ड कर दिया। फिर उन्होंने ऐसे ही मैसूर के साथ उनकी 4 फाइट्स हुई थी, 4 वॉर्स उनकी की गई थी। कब हुई थी, ये अलग अलग वॉर्स हुई थी। जैसे जो फर्स्ट बैटल हुई थी, ठीक है, फर्स्ट एंग्लो एंड मैसूर बैटल, वो कब हुई थी, 1767 से 69 के बीच में, ठीक है। और जो सेकंड हुई थी, इसमें फर्स्ट में क्या हुआ था, वो लोग जो थे फ्रेंच की सहायता से दोनों इक्वल रहे थे, बिल्कुल इक्वल रहा था, मैच ड्रॉ हो गया था। मान लो ये उनकी जो फाइट थी उसका रिजल्ट क्या हुआ था, वो ड्रॉ हो गया था। सेकंड का भी ऐसे ही हुआ था, उन्होंने फ्रेंच ने उनकी हेल्प करी थी और वो क्या हो गया था, ड्रॉ हो गया था, एंग्लो मैसूर बैटल। ये कब हुई थी, 1780 से 84 के बीच में। लेकिन जो थर्ड बैटल हुई थी, थर्ड एंग्लो मैसूर फाइट कब हुई थी, 1790 से 92। इसमें थोड़ा सा वो लोग जो थे टीपू, वो लोग हारना शुरू हो गए थे। और जो फोर्थ बैटल हुई थी उसमें वो कब हुई थी, 1799 में, जिसमें वो कम्प्लीटली वो हुआ था कि टीपू की डेथ हो गई थी। किसकी डेथ हो गई थी, टीपू की। इसमें क्या हुई थी, 1799 में, हमने पीछे करके गए हैं ना, उसकी डेथ हो गई थी। और ये बैटल वो क्या हुए थे, अल्टीमेटली हार गए थे। तो इस बैटल को हारने में उनकी हेल्प करने वाले कौन थे, मराठास थे। मराठास ने उनकी क्या करी थी, हेल्प करी थी इसको हारने में। और टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल। कब, कैसे वो उनकी डेथ हुई थी, टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापट्टनम को बचाते हुए, अपनी कैपिटल को बचाते हुए उनकी डेथ हो गई थी। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वुडेयर्स के अंडर आ गया था वो जो मैसूर था। और एंड सब्सिडी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। फिर वहाँ पे क्या लग गया था, सब्सिडी अलायंस भी स्टार्ट हो गया था। टीपू सुल्तान जो थे बड़े ही टैलेंटेड भी थे, वो मशीनरी वगैरह पे भी बिलोंग किया करते थे, उनकी साइंस भी बहुत अच्छी थी। और टीपू सुल्तान के अगेंस्ट उनको फाइट करने में हेल्प किसने करी थी, जो मराठास थे उन्होंने हेल्प करी थी। क्यों हेल्प करी थी उन्होंने, मराठास ने, कि वो सोच रहे थे, उनका आगे का विज़न था कि वो दिल्ली पे आगे कवर करना चाहते थे। सोचते थे हम दिल्ली को जीत लेंगे, उसके बाद ब्रिटिश को भी हरा देंगे और सब हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश ने उनकी हेल्प ले ली, उनको लगा था कि मराठास की हेल्प ले लेते हैं, बाद में देखेंगे। और मराठास ये सोच रहे थे कि हम ब्रिटिश को वहाँ से दिल्ली से
हटा देंगे, लेकिन दिल्ली से हटाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात थी काफ़ी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को हटाना कोई आसान नहीं था और जो मराठास थे वो भी एक पावरफुल रूलर था। तो आगे हम यही पढ़ेंगे, वॉर विद मराठास, जो मराठास के साथ वॉर हुई थी। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था बेटा सब कुछ, 18th सेंचुरी के बाद, ठीक है। मेजर पावर इन फ्रंट ऑफ कंपनी, जो कंपनी के फ्रंट में मेजर पावर थी वो कौन सी थी? मराठा पावर। वो कौन सी पावर थी? मराठा पावर। विद देयर डिफीट ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज शटर्ड। मेन कब उनका हुआ था? जब मराठा वर नॉट डिफीट, मराठा जो थे डिफीट हो गए थे। कब डिफीट हुए थे? 1761 में पानीपत का जो फाइट हुआ था, पानीपत का जो फाइट हुआ था उसमें वो हार गए थे और इससे क्या हुआ था, वो लोग शटर्ड हो गए थे, इधर उधर बिखर गए थे। अब ये करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं मराठा में होता कैसे था। मराठा क्या चाहता था बेटा? विजन टू कैप्चर दिल्ली, वो दिल्ली को अपने अंडर करना चाहते थे। कब? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जैसे प्लासी का जो बैटल था वो भी एक मेन टर्निंग पॉइंट था, ऐसे ही पानीपत ऑफ बैटल भी एक मेन पॉइंट था। वो क्या चाहते थे? दिल्ली को कैप्चर करना चाहते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ? लेकिन मराठा को हरा दिया। कब हराया गया था? 1761 में वो बैटल हार गए, ठीक है। फिर मराठा जो वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स, मराठा जो थे बहुत स्टेट्स में डिवाइड हो गए थे। अब ये कैसे हारे थे? यूँ नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ये लोग हार गए थे। जैसे उनकी एंग्लो वॉर हुई थी ना, इनकी भी एंग्लो वॉर हुआ था। जैसे फर्स्ट जो हुई थी ना एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर जो हुई थी, फर्स्ट हुई थी जो, वो कब हुई थी हमारी? 1775 से 1782 के बीच में। फर्स्ट कब हुई थी हमारी? अगर देखें तो 1775 से 1782 के बीच में। इसमें कोई क्लियर विक्ट्री नहीं आई थी, कोई नहीं जीता था, कोई नहीं आ रहा था। फिर सेकंड जब हुई हमारी एंग्लो मराठा वॉर, कब हुई थी? 1803 से 1805 तक। इसके बाद क्या हुआ था? ब्रिटिश थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होना शुरू हो गए थे। पहले क्या हुआ था? जब उस वॉर में वो फर्स्ट मैच जो हुआ 1775 वाला जो हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, उसमें वो लोग ड्रॉ सा हो गया था मैच। तो उन्होंने एक बॉन्ड साइन कर लिया था, एक टेरिटरी साइन करा था कि 20 ईयर्स तक वो लोग कोई फाइट नहीं करेंगे, कोई अटैक नहीं करेंगे। और लेकिन जब सेकेंड वॉर हुआ मराठा वाला, एंग्लो मराठा वॉर हुआ, तो ब्रिटिश प्रूव टू बी सक्सेसफुल। जो वहाँ पे ब्रिटिश थे वो सक्सेसफुली टेरिटरीज़ को विक्ट्री में ले लिया था उन्होंने। कौन कौन सी टेरिटरीज़ को लिया था? एक तो लिया था उन्होंने उड़ीसा, और क्या लिया था? आगरा, और नेक्स्ट इज़ दिल्ली। इसके बाद क्या हुआ था? वो बिखरना शुरू हो गया जो। लेकिन जब थर्ड हुआ था हमारा, थर्ड वाला कब हुआ था? 1807 से 1819 में हुआ था। द मेजर वॉज मराठाज वॉज डिवाइस बैटल मराठा पावर एंड क्रस्ट। इस बीच जो था 18 यहाँ पे मराठा पावर जो थी वो पूरी तरह से क्रस्ट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी बिल्कुल, ठीक है। अब जो मराठा, इसमें क्या होता था बेटा? पहले जो मराठास थे ना वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड थे, ठीक है। मराठास जो थे छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड, दे आर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स। फिर क्या हो, जैसे गायकवाड़, भोसले, बहुत तरह के अलग अलग स्टेट्स थे। गायकवाड़ सिंधियाज हो गए। सिंधियाज किस में थे? ग्वालियर थे। होलकर जो थे आजकल इंदौर बोला जाता है। गायकवाड़ तो बड़ौदा बोला जाता था। भोसले जो था वो नागपुर बोला जाता था। ये अलग अलग जगहों में डिवाइड किए हुए थे। और जो इनका हेड होता था, ठीक है, उनको क्या सभी स्टेट्स के अलग अलग क्या होते थे? चीफ्स होते थे। इनके चीफ्स होते थे। और इनका जो मेन हेड होता था उसे हम क्या कहते थे? ये पेशवा कहते थे। क्या कहते थे? पेशवा। वो कौन होता था? प्रिंसिपल मिनिस्टर, जो पूरे सबका हेड होता था। कौन कौन थे इसके जो पेशवा वगैरह सब थे? ये कौन कौन? मेन कुछ ऐसे तो बहुत सारे थे। पेशवा कहाँ पे बेस्ड होता था? एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव चलती थी इनकी सारी? पुणे से। और मेन कौन से थे? महादजी सिंधिया, नाना पंडित, ये जो दो मराठा सोल्जर थे ये बहुत मेन थे 18th सेंचुरी के।
और ये बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, इन्हीं के अकॉर्डिंग सारा वर्क किया जाता था और धीरे धीरे आगे वो मूव ऑन होते गए। फिर ये मराठा का वॉर हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट वॉर हुआ, फिर सेकंड हुआ, सेकंड में उन्होंने आगरा उड़ीसा को जीता। फिर थर्ड हुआ था हमारा जब पूरी 1807 में से 1819 तक चला था। फिर क्या हुआ था, ये लोग धीरे धीरे शटर होने शुरू हो गए थे। पेशवा रिमूव्ड एंड सेंड अवे टू बिठूर। जो पेशवा थे, ऐसा नहीं है कि उनको हरा के मार दिया या कुछ, उनको कहाँ भेज दिया, उन्होंने बिठूर भेज दिया। अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने कहाँ उसको भेज दिया, बिठूर भेज दिया था, ठीक है। और वहाँ पे उनका आगे उन्होंने कहा कि अब बस, अब तुम रूल नहीं कर सकते, अब रूल हमारा चलेगा। फिर क्या आया था, द क्लेम, और नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा द क्लेम ऑफ पेरेंटसी। पेरेंटसी क्या होता है बेटा? पेरेंटसी मीन्स होता है, पेरेंट मीन्स देखो, सॉरी पैरामाउंट क्या, पैरामाउंटसी, सॉरी पैरामाउंटसी क्या होता है, किसी के ऊपर उन्होंने जो क्लेम करा था, पैरामाउंटसी रूल बनाया था, पॉलिसी लेके आए थे, उसमें क्या होता है, पैरामाउंटसी होएगा आपका कि सबसे सुपीरियर जो होता है, सबसे सुप्रीम होता है। वो कहते हैं जब हम लोग सबसे सुपीरियर हैं तो हमें पैरामाउंटसी मिलनी चाहिए। इट मीन्स इट इज़ अ क्लियर फॉर्म ऑफ अबव द फॉर्म ऑफ 19th सेंचुरी। ये कब आया था हमारा? अर्ली 19th सेंचुरी। द कंपनी परस्यूड द अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टर्शियल एक्सपेंशन। लॉर्ड, इसमें क्या हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग उस टाइम गवर्न कर रहे थे। कब की बात है ये? 1813 से 23 के बीच। और उन्होंने कहा था पैरामाउंटसी यहाँ पे आनी चाहिए। पैरामाउंटसी क्या है? हम जब पैरामाउंट है, हम जब सबसे क्या है, सुप्रीम है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? पैरामाउंटसी होनी चाहिए और हमारा ही राज्य होना चाहिए और किंगडम पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर जस्टिफाई नहीं होगा ये। फिर क्या होता है, दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज। और धीरे धीरे क्या आती गई, इसमें ब्रिटिश पॉलिसीज आती गई। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज। इसको कोई भी अनचैलेंज नहीं कर रहा था, कोई भी चैलेंज नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट कितूर, जब कितूर के ऊपर उन्होंने करा इन कर्नाटका, जो आज के टाइम में कर्नाटक है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सीधा सा सारा राइट दे दिया था, इसके ऊपर फाइट्स भी हुई थी अलग अलग। तो सबसे पहले किसकी फ़ाइट आई थी इसमें? लेडीज़ ने भी बहुत ज़्यादा करा था। इसमें आई थी रानी चन्नम्मा, जिसने इसमें फाइट किया था। किसके अगेंस्ट थी वो? ब्रिटिश के अगेंस्ट। और वो अरेस्ट कब हुई थी? अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड, और जेल में ही मर गई थी। कब? 1829 में। कैरिड ऑन रेजिस्टेंसेस विद पॉपुलर सपोर्ट ही कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830 में उसको हैंग किया गया था और वो उसकी डेथ हो गई थी। ऐसा नहीं है जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, वो भी आई थी। सबसे पहले कौन सी आई थी? रानी चन्नम्मा। यू विल रीड इसके बारे में, इससे रिलेटेड आप केसेस के बारे में और भी पढ़ेंगे आगे वाली क्लासेस में, ठीक है। फिर इन लेट 1830 ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरिड। अब क्या हुआ था अबाउट रशिया? वो लोग किससे डर रहे थे? अब वो रशिया से डर रहे थे। किस लिए? क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट था, जैसे ये हमारा यूँ इंडिया होता है अगर सपोज करो, तो जो इसका नॉर्थ ईस्ट ये वाला पार्ट होता है, ये रशिया को से होके निकलता है। और उनको ये डर था कि इसके ऊपर वो टेक ओवर ना कर लें, इसलिए नॉर्थ इंडिया में वो क्या कर रहे थे, रेगुलरली अफ़गानिस्तान के ऊपर अपना होल्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे। कब? बिटवीन 1838 से 42 के बीच की वो कंपनी वहाँ पे भी एस्टैब्लिश हो जाए और उसको टेक ओवर कर लें, कि जिस वजह से ब्रिटिश यहाँ पे ना आ पाए। फिर उनकी नेक्स्ट लाइन कहाँ पे गई थी? वो फिर उन्होंने पंजाब को करना किया, लेकिन पंजाब में वो कर नहीं पाए। कब तक नहीं कर पाए थे? जब तक महाराजा रणजीत सिंह उनके अंडर थे, कंपनी के अंदर। आफ्टर हिज डेथ इन 1839 के बाद उन्होंने वहाँ पे किया और अपना किंगडम कब एस्टैब्लिश करा उन्होंने? 1849 में। वो वहाँ पे भी उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।